नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अभी पीछे एक वीडियो बना था जिसका टॉपिक अध्यात्म और भौतिकता से संबंधित था। पागल बाबा से उस पर चर्चा हुई थी। कुछ अन्य विद्वानों के भी विचार लिए गए थे, कुछ आम जनों के भी विचार लिए गए थे। तो अभी कल ही पागल बाबा से फिर मेरी मुलाकात हुई और उसमें बात चलते चलते धन तक पहुंच गई, जो कि भौतिकता का एक प्रमुख घटक है। तो धन पर पागल बाबा ने बहुत सारी बातें बताई, उन्होंने अपने विचार रखे और उन विचारों को मैंने कलमबद्ध किया और फिर आप लोगों के सामने में उन्हें मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो पागल बाबा ने ये कहा कि धन होता क्या है। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से अधिक जो कुछ भी हमारे पास होता है वह धन है। चाहे वह आमदनी हो, कोई वस्तु हो, घर हो, कुछ भी हो, तो जो अतिरिक्त है वही धन है। अब धन की परिभाषा बताने के बाद या उसका अर्थ बताने के बाद पागल बाबा ने कहा कि धन की बदौलत इंसान जो चाहे, जितना चाहे खा सकता है, पी सकता है, सर्वोत्तम भोजन कर सकता है। एक बार में एक व्यक्ति 20,000 रुपये का भी भोजन कर सकता है। 1 लाख रुपये प्रति लीटर का घी पी सकता है। 12,000 रुपये किलो का सेब खा सकता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो फ्रांस का पानी पीते हैं, जो 200 रुपये प्रति लीटर मिलता है। भरपूर धन हो तो इंसान जो चाहे, जितना चाहे पहन सकता है। ऐसे वस्त्र भी होते हैं जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में होती है। इस तरह लाखों रुपए की कीमत वाले जूते या चप्पलें भी होती हैं। धन के बल पर महंगे से महंगे मकान खरीदे या बनाए जा सकते हैं। एक नहीं अनेक, एक शहर नहीं अनेक शहरों में, अपने देश में ही नहीं दूसरे देशों में भी। इन मकानों को स्वर्ग या जन्नत की कल्पना से भी अधिक सुंदर और तमाम सुख सुविधाओं से सुसज्जित बनाया जा सकता है। ये मकान बिजली, पानी, सीवर, सफाई, सुरक्षा इत्यादि की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो सकते हैं। इन मकानों का अपना पार्क, अपना स्विमिंग पूल और अपना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इन मकानों में करोड़ों रुपए के पर्दे, करोड़ों रुपए की कालीन, अरबों रुपए के फर्नीचर और अरबों रुपए के इंटीरियर डेकोरेशन हो सकते हैं। अभी हाल में ही आप लोगों ने सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल जी का जो सरकारी आवास है, उसमें इंटीरियर डेकोरेशन में ही लगभग 50-60 करोड़ रुपए लग गए हैं। इन मकानों को महल, बंगलो, कोठी, शीश महल, स्वर्ण महल आदि नामों से जाना जाता है, जिनकी कीमत खरबों रुपए भी हो सकती है। जैसे रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन साहब का एक घर है जिसको आप स्वर्ण महल कह सकते हैं। अंदर में सब कुछ सोने का है, यहाँ तक कि कुर्सी, बेड, ग्लास, कुछ भी उसके अंदर सब कुछ सोने का है। अभी तो फार्म हाउस, रिजॉर्ट और कर्ड यानी बगीचा, फलों का बगीचा का मालिक बनना भी ट्रेंड में है। अपने बच्चों के लिए महंगे से महंगे स्कूल, कॉलेज सुलभ कराए जा सकते हैं। उन्हें पढ़ने के लिए विदेश भी भेजा जा सकता है। कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जहां एक बच्चे के लिए प्रति माह 2-2 लाख रुपए का खर्च आता है। एक ऐसा MBA कॉलेज भी है जहां एक स्टूडेंट को 2 वर्षों के लिए लगभग 2.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। घायल या बीमार होने पर इलाज के लिए 5-7 स्टार वाले हॉस्पिटल में जाया जा सकता है, उसकी सेवा ली जा सकती है। अमेरिका जैसे देशों के टॉप हॉस्पिटल्स में भी धन के बल पर जा सकते हैं।
मनोरंजन की सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं। कोई भी अभिनेता या अभिनेत्री आपके घर में नाच सकती है, नाच सकता है। कोई भी गायक या गायिका आपके घर आकर गा सकता है, गा सकती है। आप दुनिया में कहीं भी जाकर क्रूज में, जो शिप जैसा होता है, जी भर के मनोरंजन कर सकते हैं। महंगे क्लबों में जाकर भी मनोरंजन कर सकते हैं, जिनका सदस्यता शुल्क करोड़ों रुपए का होता है। मनोरंजन के लिए कुछ धनी लोग 5-7 स्टार होटल भी जाते हैं। शौक पूरे करने या सभी तरह की अय्याशी करने में भी धन बहुत मदद करता है। गुंडा, भाई, दादा या डॉन बनने का शौक भी पूरा हो सकता है। कोई धन कमाकर गुंडा बनता है तो कोई गुंडा बनकर धन कमाता है। करोड़ों रुपए की कीमत वाली कारें रखी जा सकती हैं, एक नहीं बहुत सारी। अब तो करोड़ों रुपए वाली घड़ियां और मोबाइल रखने का प्रचलन भी हो गया है। कई धनी लोग अपना हेलीकॉप्टर रखते हैं, अपना हेलीपैड बनाते हैं, अपने प्लेन्स रखते हैं, यहाँ तक कि अपने याट भी रखते हैं। याट जो कि छोटा शिप कह सकते हैं, जो समुद्र में चलता है। कुछ धनी लोग टापू खरीद लेते हैं, जहाँ वे राजा वाली जिंदगी जीते हैं, उन्हीं का शासन वहाँ चलता है और बिल्कुल अपनी मर्जी से रहते हैं। धन की सहायता से आप खुद को एवं अपने परिजनों को अत्यंत महंगे डिजाइनर गहनों से लाद सकते हैं, जिसमें अरबों खरबों रुपए भी खर्च कर दिए तो कम ही है। धन होने पर देश विदेश का लग्जरियस टूर किया जा सकता है। धन की बदौलत बहुत सारे नौकर रखे जा सकते हैं, हर काम के लिए नौकर, ड्राइवर, कुक, माली, गेट कीपर, सिक्योरिटी गार्ड्स, घर की साफ सफाई के लिए नौकर, कपड़े धोने वाले, प्रेस करने वाले, नहलाने वाले, मालिश करने वाले, बेडरूम ठीक रखने वाले, सजाने वाले, फिटनेस ट्रेनर, स्विमिंग पूल अटेंडेंट्स, वेटर्स यानी खाना खिलाने वाले, परोसने वाले, और धन कमाने में मदद करने वाले। घर में ही शानदार बार बना सकते हैं। आजकल बार बनाने का काफ़ी ट्रेंड है, जिसमें दुनिया भर की सर्वोत्तम शराब की बोतलें सजी हों। अब तो कुछ धनी लोग अन्य मादक या नशीले पदार्थों का सेवन करने लगे हैं, जो शराब से भी अधिक महंगे होते हैं। धन होने पर महंगी पार्टियों का आयोजन किया जा सकता है या दूसरों की पार्टियों में शिरकत किया जा सकता है। शिरकत करने के लिए निमंत्रण मिलता है उनको। अपने परिवार की शादियों में मुक्त से, खुले हाथों से खर्च कर उन्हें शानदार यादगार बना सकते हैं। मीडिया में इन शादियों की चर्चा और कवरेज कई दिनों तक चल सकता है। दूसरों की शादियों में महंगे गिफ्ट देकर मीडिया में छाए रह सकते हैं। धन की मदद से व्यक्ति अधिकाधिक भौतिक सुख और आराम का भोग कर सकता है। समाज में, देश विदेश में हाई स्टेटस मिलता है। लोग वाहवाही करते हैं, जय जयकार करते हैं, चापलूसी करते हैं, इज्जत और सम्मान देते हैं। चमचों की फौज तैयार रहती है। कुछ लोग स्वेच्छा से गुलाम बन जाते हैं और कुछ लोगों को गुलाम बनाया जाता है। कई लोग तो आपको भगवान भी मान लेंगे। अधिकांश निर्धन व्यक्ति धनवानों से भयभीत रहते हैं। धन व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता को बढ़ाता है। धन की गर्मी, धन की ऊर्जा और धन की ताकत निश्चित रूप से सुंदरता को सबसे ज़्यादा बढ़ाती है। धन होने पर उच्च जीवन शैली होती है, उसके कारण भी सुंदरता बढ़ती है। वह व्यक्ति उत्तम आहार खाता है, स्वस्थ और स्वच्छ रहने का प्रबंध करता है, बेस्ट क्वालिफाइड ब्यूटी थेरापिस्ट की सेवाएं लेता है, बेस्ट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करता है, अपने लुक्स के प्रति पूर्ण सजग रहता है, बेस्ट टेलर्स और बेस्ट ड्रेस डिजाइनर्स उसके संपर्क में रहते हैं उनके कपड़े बनाने के लिए।
धन से मिला कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस भी व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता को बढ़ाते हैं। धन से व्यक्ति का अहम तुष्ट और पुष्ट होता है। वह श्रेष्ठता और सफलता के नशे में झूमता रहता है। अपने से कमतर लोगों पर वह धौंस जमा पाता है। उसके अहम या अहंकार का गुब्बारा फूलता जाता है, जिससे उसे और भी मजा आता है। धनी व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए हथियारबंद बॉडीगार्ड्स, बाउंसर्स एवं कमांडोज के साथ साथ अन्य कई प्रकार के सुरक्षा इंतजाम रख सकता है। शासन, प्रशासन और न्याय को धन अपने मालिक के पक्ष में मोड़ सकता है। धन अपने मालिक को शासन में भागीदार या शासक भी बना सकता है। लोकतंत्र में तो वह चुनाव जिता सकता है या संसद की सीट दिला सकता है। तख्ता पलट करा सकता है, सरकारें बदल सकता है, विद्रोह या आंदोलन करा सकता है। कोई धन कमाकर शासक बनता है तो कोई शासक बनकर धन कमाता है। धनवान व्यक्ति आम लोगों का दमन कर सकता है और विभिन्न तरीकों से उन्हें गुलाम या आश्रित बना सकता है। वह खुद शीश महल या स्वर्ण महल में रह सकता है और दूसरों से उसकी साफ सफाई करा सकता है। यहाँ तक कि शौचालय की सफाई भी अपने गुलामों से करवा सकता है। धन के बूते व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के संचार माध्यम यानी मीडिया या इन मीडिया पर या संचार माध्यमों पर अपना कब्जा जमा सकता है और उसके जरिए संस्कृति, रस्मों रिवाज, विचारधारा, वेशभूषा, खान पान, कला, धर्म इत्यादि को बदल सकता है। वह लोगों के दिलो दिमाग पर कब्जा करके पूरे समाज को अपने अनुकूल बदल सकता है, बना सकता है। धन की सहायता से और अधिक धन कमाया जा सकता है। धन होने पर अधिक से अधिक जमीन खरीदी जा सकती है, जहां राजा होने का एहसास किया जा सकता है। गुंडे भी पाले जा सकते हैं जो किसी खास इलाके में समानांतर सरकार चलाने में उपयोगी होते हैं। धन के बल पर कुछ लोग आतंकियों की फौज खड़ी कर लेते हैं। इस फौज के दम पर वे अपने देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी अपना आतंक स्थापित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। जैसे धनी व्यक्तियों की भी हत्या होती है, वे भी जेल की हवा खाते हैं या मृत्युदंड पाते हैं, उनकी भी बेइज्जती होती है। धनी परिवारों की महिलाओं के साथ भी रेप होता है। धनी लोग भी आत्महत्या करते हैं। धनी लोग भी तमाम तरह की बीमारियों के शिकार होते हैं और आम जनों जितना ही कष्ट भोगते हैं। उन्हें भी कैंसर, कोरोना, एड्स, एसटीडी, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, लकवा, किडनी रोग इत्यादि होते हैं। ये बीमारियां उनकी भी जान लेती हैं। उनका भी एक्सीडेंट होता है। अंगभंग इन एक्सीडेंट्स में उनका अंगभंग हो सकता है या जान भी जा सकती है। जो धनी लोग हैं इनका एक्सीडेंट तो थल, जल और नभ तीनों जगह हो सकता है। वे भी युद्धों में बर्बाद हो सकते हैं या हो जाते हैं। सब कुछ उनका लुट जाता है। वे भी प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हो जाते हैं। उनकी भी अकाल मृत्यु होती है। उन्हें भी लंबे समय तक असहाय बुढ़ापा का दंश झेलना पड़ सकता है। वो लंबे समय तक बेड रिडन रह सकते हैं, लंबे समय तक व्हील चेयर पे अपनी जिंदगी पूरी कर सकते हैं और अपने परिवार, अपने करीबी रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्तों की उपेक्षा भी झेल सकते हैं अपने बुढ़ापे में। धनी जनों को भी पारिवारिक कलह, हिंसा, साजिश और वैमनस्य का शिकार होना पड़ता है। कई बार तो इनकी तीव्रता इतनी बढ़ जाती है, इनकी सघनता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि धनी परिवार में ही लोग एक दूसरे की हत्या तक कर देते हैं। उदाहरण
आप लोग याद कर सकते हैं, आए दिन ऐसे उदाहरण मिलते रहते हैं। उनके जीवन में भी अशांति, तनाव और डिप्रेशन रहता है। उनके जीवन में भी चिंता, अनिश्चितता, भय, प्रतिशोध, असुरक्षा और दुश्मनी तांडव करती रहती है। धनी व्यक्तियों का भी अपहरण कर फिरौती मांगी जाती है, जिसके न मिलने पर उनकी हत्या हो जाती है, वे मार दिए जाते हैं। धनवानों के प्रतिद्वंद्वी भी उन्हें कई तरह से नुकसान पहुंचाने के फिराक में रहते हैं। गुंडे, पुलिस एवं अन्य सरकारी अधिकारी भी धनी लोगों के धन पर अपनी गिद्ध दृष्टि जमाए रखते हैं। शासन और प्रशासन के कोप से बचने के लिए उनके नुमाइंदों की सेवा और जी हुजूरी करना मजबूरी हो जाता है। चुनावी दलों को धनवानों से बड़े चंदे की अपेक्षा रहती है, जिसे पूरी करने को वे बाध्य होते हैं। धन अंततः अपने मालिकों को गुलाम बना लेता है, जिसके लिए वे किसी की जान ले भी लेते हैं और अपनी जान दे भी देते हैं। धन आने पर इंसान अकेला हो जाता है, क्योंकि उसके अपने भी उसे एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि धन के मालिक के रूप में समझने लगते हैं। उससे नहीं, उसके धन से मतलब रखते हैं। भावनात्मक लगाव, प्रेम और अपनापन उससे रूठकर कहीं दूर चले जाते हैं। धन कमाने, संचित करने, बढ़ाने और उसको बचाने के चक्कर में व्यक्ति धीरे धीरे अपनी आंतरिक कोमलता और मधुरता खोता चला जाता है और अंततः पत्थर दिल इंसान बन जाता है, जिसके कारण वह हमेशा खिन्न रहता है और जीवन का आनंद रस पीने लायक नहीं रह जाता। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।